इस जंग के पीछे छिपी एक थ्योरी को समझते हैं जो सोर्स वीडियो के दावों पर आधारित है। सोर्स वीडियो की शुरुआत होती है एक तरफ हताश अमेरिका और दूसरी तरफ अपने मकसद पर टिके इजराइल से। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग किसी बड़ी अनकही रणनीति का हिस्सा है? सोर्स के मुताबिक इस कथित प्लान का पहला हिस्सा है ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। इस आइडिया का सबसे बड़ा रूप बाइबल की एक आयत से लिया गया। सोर्स कुछ ऐसे राजनीतिक बयानों की तरफ इशारा करता है जो इस बात को सपोर्ट करते दिखते हैं। सबूत के तौर पर सोर्स इजराइल के लगातार जमीनी विस्तार के इतिहास का हवाला देता है। लेकिन वीडियो के मुताबिक बात सिर्फ जमीन की नहीं है, यह महत्वाकांक्षा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मामला यरूशलेम की एक ऐसी जगह से जुड़ा है जो यहूदी और इस्लाम दोनों के लिए बहुत अहम है। और यहीं से जुड़ी है तीसरे मंदिर के निर्माण की भविष्यवाणी। सोर्स का दावा है कि इस विचार को अब ताकतवर राजनीतिक हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। तो फिर इन सबका ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से क्या लेना देना है? वीडियो का विश्लेषण कहता है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने में ईरान ही सबसे बड़ी रुकावट है। सोर्स के मुताबिक स्ट्रैटेजी थी एक ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट ढूंढना जो ये काम कर दे। सोर्स कुछ अमेरिकी नेताओं की तरफ भी इशारा करता है जिन्होंने इस जंग को खुले तौर पर धार्मिक युद्ध कहा है। और ये नैरेटिव अमेरिका के कुछ ईसाई जायोनिस्ट ग्रुप्स की मान्यताओं से बिल्कुल मेल खाता है। सोर्स की रिपोर्टों में तो ये भी दिखाया गया है कि कुछ सैनिक अपनी वर्दी पर थर्ड टेम्पल के पैच लगा रहे हैं। सोर्स के मुताबिक असली मकसद है इलाके की अकेली और सबसे बड़ी सुपर पावर बनना। और इसके लिए कथित तौर पर पूरे इलाके को अस्थिर करके अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाना शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान को सोर्स बड़ी महत्वाकांक्षाओं के एक संकेत के तौर पर देखता है। जब जियोपॉलिटिक्स और धार्मिक भविष्यवाणियां आपस में मिलती हैं तो जंग सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहती। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या एक बड़ी भविष्यवाणी सच हो रही है?